सब्सक्राइब कीजिए इजी मैथ्स चैनल को मैथ्स फॉर ऑल क्लासेस के लिए। हेलो एवरीवन, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। डोमेन के रिगार्डिंग डोमेन ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालेंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा कि डोमेन ऑफ फंक्शन होती क्या है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि भाई जिन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइन है, मतलब जिन वैल्यूज़ के लिए एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है और रियल वैल्यू निकलती है। हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रियल वैल्यू आनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन है हमारा 1, ठीक है। अब देखिए हमने डोमेन निकालनी है इसकी, ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉक्स x लिखा है ये क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। मैं मतलब कि उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो आप कमेंट लिखिए कि भाई हमें इस पे एक वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। बट आप फिलहाल देखिए कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगेगा कि बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/this। अब हमारे पास ये इसकी डोमेन कैसे निकलेगी। डोमेन निकालने का तरीका ये है कि भाई 1/ अगर कुछ भी लिखा है, पहली बात तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा डिफाइन। ये पहले तो डिफाइन होना चाहिए एंड साथ में ये जो है हमारा ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखेंगे ये डिफाइन कब है, ठीक है। ये डिफाइन कब होता है, रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है वो डिफाइन कब होती है, जब एक्स ये जो अंदर वाला है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये रूट जो है 0 कब आएगा, जब अंदर वाला क्वांटिटी नॉन ज़ीरो हो जाए, तब ये नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा मेरा x माइनस, अब ये वाली कंडीशन में हटा देता हूँ, यहाँ पे एंड है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि x कोई भी इंटीजर है, उससे मैं उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब, अब फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होती है, रेंज आपको पता है ना, रेंज होती है इसकी क्लोज्ड 0 to 1, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये तो इसकी वैल्यू तो हमेशा इसके अंदर अंदर रहती है, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशन बोल रहा है, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x जो है वो बिलोंग करेगा r माइनस आई को। अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब आता है ना, वही चीज़ है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होनी चाहिए। पर x जो है जब, ठीक है, नॉन इंटीग्रल होगा, ठीक है, मतलब इंटीजर्स पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है, तो इंटीग्रल नहीं होना चाहिए, तो r माइनस आई, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगी, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो गिवन हमारे पास था एक्सप्रेशन, उसकी आ जाएगी r माइनस आई, ठीक है। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हमने निकालना है इसका डोमेन x माइनस दिस। इसका तो सिंपल सी बात है कि अंदर वाला पहले तो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। नहीं, डिफाइन नहीं, इस पर सीधा होता है कि रूट के अंदर वाले को हम सीधा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि भाई दिस ये शुड बी x ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x। बट हमें ये पता है कि भाई मॉड ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो ना -2 है, मान लो, है ना, उसका मॉड लूँगा तो वो अपने खुद की वैल्यू, ठीक है, के बराबर तो आया है ना, मतलब उससे बड़ा भी है। ये तो हमेशा होता है ना कि x का मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब कोई भी नंबर अपने मॉड से बड़ा या इक्वल होगा। जैसे मान लो मैं -2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये नंबर मेरा x हो गया, ठीक है। x का मॉड लिया मैंने, वो क्या बन गया 2 ना, -2 का मॉड कितना हुआ 2। अब देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है ना, यस है, ठीक है। अब मैं कोई पॉजिटिव भी लूँगा तो उस केस में मेरा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए आप, तो ये हमारे पास कंडीशन चाहिए और ये हमें पता है कि ये ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, x का मॉड बराबर x, ठीक है। अब x का मॉड बराबर x कब होता है, ठीक है। x का मॉड बराबर x तब होता है जब x जो है हमारा 0 से इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। देख लो आप, है ना, 1 वैल्यू 2 वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने 1 वैल्यू पुट की तो इक्वल आ गया ना। कोई भी रियल नंबर पुट कर लो पॉजिटिव वाला, तब इक्वल आ जाएगा। बट मैं नेगेटिव वाला जब पुट करूँगा
ठीक है, तब मेरा यहाँ पे इक्वल नहीं बनने वाला, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये मेरी डोमेन हो गई, ठीक है, क्लियर है जी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज डोमेन हमने निकालना है किसका, डोमेन ऑफ रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसका क्या होगा, सिंपल वैसे ही, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है। अब हमें तो पता ही है कि भाई ये इसकी वैल्यू तो हमेशा ही क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो 0 भी हो सकती है यहाँ पे, चलेगा 0, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 तो है ही फिर वो, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा तो होता ही है, तो x बिलोंग्स टू r हो गया हमारा, ठीक है, ये आंसर हो गया मेरा, ये डोमेन होगी, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए जैसे, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा log x, दिस इज log ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कि भाई लॉग कब डिफाइन होता है। अब जैसे मैं बोलूँ कि भाई log ऑफ ए बी, ये डिफाइन कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एंड a इक्वल भी नहीं होना चाहिए 1 के, ठीक है। दूसरी बात b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास मैं सारी इंपोज करूँगा कंडीशंस। पहली कंडीशन x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या इंटरवल आ गया, x ये बिलोंग करना चाहिए मेरा ओपन 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। पहली कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि भी एक्स स्क्वायर जो है मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो ऑलवेज होता ही है, ठीक है। किसके लिए नहीं होता, ठीक है, किसके लिए नहीं होता, मतलब कि भी ये वाली कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, 0 के लिए, क्योंकि 0 अगर मैं रखूँगा तो 0 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक्स यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, आर माइनस एक्सेप्ट 0, ठीक है, आर माइनस एक्सेप्ट 0, आर माइनस 0 सेट को बिलोंग करता है, एक्सेप्ट 0 नहीं, आर माइनस 0 सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन मुझे इकट्ठी चाहिए, ठीक है। तो मतलब मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मेरा डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ log x स्क्वायर का क्या आ जाएगा मेरा डोमेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है। इंटरसेक्शन में अब यहाँ पे तो 0 तो चलो है ही नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं है 0, ठीक है। आर माइनस 0 मतलब यहाँ पे मेरा आ जाएगा आर में से मैंने इंटरसेक्शन लेना है इसका, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम, ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो ये बेसिकली है क्या, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 नहीं है बस, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरे वाला सेट है, यहाँ पे भी मैं इसको छोड़ के, ठीक है, 0 को छोड़ के इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो वैसे भी क्या आएगा, यही आएगा, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा, यही डोमेन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, x 1 भी नहीं होना चाहिए। तो x को जो नीचे वाला ये लिखा है ना, ये मेरा x भी नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन है ना इसके साथ में, 3 कंडीशन है, x 1 भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब मैं क्या करूँगा, 0 से 1 लिखूँगा और यूनियन 1 टू इनफाइनाइट कर दूंगा, ठीक है, ये मेरा आंसर। तो 1 मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 टू इनफाइनाइट माइनस दिस सेट, सिंगलटन सेट मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरी डोमेन हो गई, ठीक है जी। ऐसे ही अब मैं 5th क्वेश्चन करता हूँ। तो 5th क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, 5th क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब इसकी डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख के यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा ऑलवेज ही होता है, विच इज़ ऑलवेज ट्रू, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो मेरी ये डोमेन क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रियल, आंसर, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि भाई अगर आपको अगली कोई वीडियो चाहिए, ठीक है, डोमेन रेंज पे, ठीक है, कोई भी वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप ज़रूर बताइए। अगर इसको मैं और एक्सप्लेन करूं फर्दर, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की और आपको, ठीक है, मुझे तो वैसे लगता है कि भी आपको आता ही होगा, बट फिर भी मतलब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ्स हो गए, फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ्स हो गए, तो उसके बारे में नॉलेज, ठीक है, अगर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए इजी मैथ्स चैनल को, मैथ्स फॉर ऑल क्लासेस के लिए।